हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये 75 टॉपिक कर लिए ना तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्के हैं, क्योंकि जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। तो देखिए, इसमें पहला है हमारा विलयन तथा विलयन के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलयन और विलयन के प्रकार। तो देखिए, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा और ये हर साल पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है हमारा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम डायरेक्टली आपसे 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आपको हेनरी का नियम क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसका डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए और इसका सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। और तीसरा, आपको हेनरी के नियम की सीमा अनुप्रयोग अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। हेनरी का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है टॉपिक है हमारा मोलरता, जिसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। ये भी डायरेक्टली हमसे 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। और बात करें मोलरता से रिलेटेड न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल आपसे मोलरता, मोल प्रभाव से पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी केमिस्ट्री की बुक में शुरू के 3 चैप्टर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में क्या है, न्यूमेरिकल्स है। और जब हमारे 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं 15 से 20 मार्क्स के। तो हमें क्या करना है, हमें बस फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेने हैं। अब देखिए, अगला हमारा मोललता। तो देखिए, मोललता को आपको सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं मोल प्रभाज, जिसको हम मोलंश भी बोलते हैं। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें मोल प्रभाज की या मोलंश की, ये दोनों एक ही होते हैं। और देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मोल प्रभाज या मोलंश का सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको उसका न्यूमेरिकल अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, 2 कंपाउंड दिए जाते हैं, 2 या 3 कंपाउंड दिए जाएंगे, उसमें आपसे बोला जाएगा इनका अलग अलग मोल प्रभाज बताइए। तो आपको पता होना चाहिए मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि सूत्र के बिना तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। अब देखिए, अगला है हमारा राउल्ट का नियम, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम, ये ऐसे नियम है जो एवरग्रीन है, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन 7 पेपर सेट को अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको बस 5 ईयर के, लास्ट 5 ईयर्स के आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने हैं। क्योंकि देखिए, हर बार क्या होता है, हर बार 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो देखिए, अगर आपने वो कर लेना है तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्के होंगे। अब देखिए, अगला है हमारा आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक है परासरण तथा परासरण दाब। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा परासरण दाब किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, कई बार आपसे इसमें अंतर भी पूछ लेगा। अगला देखिए, अगला है विद्युत चालकों के प्रकार। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला हमारा विशिष्ट चालकत्व या चालकता जो किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, चालकता किसे कहते हैं। अगला देखिए, अगला है मोलर चालकता। देखिए फ्रेंड्स, ये जो विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता है, इनसे क्या पूछी जाती है, इनसे परिभाषा पूछी जाती है। 1-1, 2-2 नंबर की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन पूछी जाती है। मोलर चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कालौश का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमसे 3 से 4 मार्क्स का पूछे जाता है। देखिए, हेनरी का नियम हो गया, कालौश का नियम हो गया और राउल्ट का नियम हो गया, और हो गया हमारा फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। ये ऐसे नियम है जो कि 2 से 3 और कभी कभी 3 से 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड से आपके समझते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रोड याद कर लिया तो आपको इलेक्ट्रोड विभव अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर आपने ये 75 टॉपिक तैयार कर लेना तो आपके 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रुक सकता है। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल हो गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिए, अगला है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल से आपके समझते हैं, आपको पता होना चाहिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। अगला देखिए, अभिक्रिया की दर या वेग से आपके समझते हैं। कई बार आपसे इनमें अंतर पूछ लेगा, या अभिक्रिया की दर या वेग पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं। अब देखिए, अगला टॉपिक है हमारा
अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वेग नियम या दर व्यंजक। तो आपको पता होना चाहिए वेग नियम या दर किसे कहते हैं। अब देखिए अगला है अभिक्रिया की कोटि। देखिए फ्रेंड्स, या तो आपसे अभिक्रिया का वेग पूछेगा या अभिक्रिया की कोटि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। अगला देखिए अर्धायुकाल। तो आपको अर्धायुकाल का सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। अर्धायुकाल किसे कहते हैं, इसको T½ से दर्शाते हैं और इससे देखिए न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए अर्धायुकाल की परिभाषा और उसका सूत्र और इससे संबंधित न्यूमेरिकल। अगला देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा एवरग्रीन टॉपिक है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। यानी कि आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया तैयार करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया तैयार करना है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये देखिए एग्जाम में ना आपसे इन तीनों में से एक न एक तो पूछ ही लेगा। और देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। आपसे शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं ये पूछ लेगा और इसका व्यंजक पूछ लेगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछ लेगा, इससे संबंधित व्यंजक पूछ लेगा, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया इससे संबंधित व्यंजक पूछ लेगा। यानी कि आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला देखिए अगला है अभिक्रिया की आणविकता। तो देखिए आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। आपसे अंतर पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए इनके बीच में अंतर क्या क्या है। अगला देखिए अगला है डी ब्लॉक के तत्व, जिसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो देखिए डी ब्लॉक के तत्व की विशेषता पूछ लेगा, इसकी परिभाषा पूछ लेता है और डी ब्लॉक के तत्व की विशेषता पूछेगा। इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपसे पूछता है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों। तो आपको पता होना चाहिए डी ब्लॉक के तत्व से संबंधित क्वेश्चंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। अगला देखिए अगला है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो देखिए आपसे पूछेगा लैंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी किसे कहते हैं, और इसमें अंतर भी आपसे पूछ लेगा। अगला देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपसहसंयोजन यौगिक कि उपसहसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक का नामकरण। तो देखिए दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। अगला देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड के प्रकार बताइए। यह एक दंती लिगेंड किसे कहते हैं, द्विदंती लिगेंड किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लिगेंड की परिभाषा, लिगेंड के प्रकार, क्योंकि आपसे कई बार 3 से 4 मार्क्स में पूछ लिया है। अगला देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको हम VBT बोलते हैं। देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांतों के जिसको VBT बोलते हैं 3 से 4 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा जाता है। और क्रिस्टल छिद्र सिद्धांत जिसको CFT बोलते हैं। तो देखिए डायरेक्टली ये सिद्धांत ऐसे हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं उसको, और संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT हो गया, CFT, ये ऐसे हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला देखिए अगला है नेक्स्ट चैप्टर हमारा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से आप क्या समझते हैं, एल्केन। देखिए एल्केन को किससे दर्शाते हैं, R से। और देखिए हेलो यानी कि हेलोजन ग्रुप, यानी कि इसमें X, इसमें आ जाता है FCl-Bri। ये सभी क्या होता है, ये सभी हमारे हेलोजन श्रेणी में आते हैं, हेलोजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हेलो एल्केनों का नामकरण आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि आपको हेलो एल्केन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और इसका नामकरण अच्छे से पता होना चाहिए। अगला देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया। तो देखिए इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2 अभिक्रिया, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपसे 3 से 4 मार्क्स की पूछी जाती है। अगला देखिए वुटेज अभिक्रिया। वुटेज अभिक्रिया भी 2 से 3 मार्क्स की पूछी जाती है। देखिए हर साल क्या होता है, हर साल ये जो अभिक्रिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, और हर साल आपकी मोस्ट जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। जितनी भी हमारे पूरी क्लास 12 केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं जो कि हर साल पूछी जाती हैं, तो अगर आपने इस वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचा दिया तो मैं आपको वो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। और अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए अगला है हमारा हेलो एरीन। हेलो एरीन किसे कहते हैं, हेलो एरीनों का नामकरण। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली इनके बीच में से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जब हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस फिक्स है, तो जब सिलेबस फिक्स है तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ये रिपीट होते ही हैं। चाहे आप किसी भी टीचर से पूछ लो, अपने क्लास टीचर से पूछ लो या केमिस्ट्री के ट्यूशन टीचर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, ये जो हमारे टॉपिक्स है ये हमारे रिपीट होते ही हैं। क्योंकि जब हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस फिक्स है, कई बार क्या होता है, कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि लोगों को लगता है, यानी कि बच्चों को लगता है कि हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, और बच्चों को समझ नहीं आता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो देखिए अच्छा टीचर वही होता है जो आपको बताता है कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और आपको क्या करना है, आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके याद कर लेने हैं। अगर आपने वो याद कर लेना तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला देखिए अगला है क्लोरोफॉर्म। तो देखिए क्लोरोफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि अच्छे से पता होना चाहिए। अगला देखिए अगला है क्लोरोबेंजीन।
तो क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि भी डायरेक्टली आपसे 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये ऐसी प्रयोगशाला विधि है जो कि हर साल 5-5 मार्क्स की डायरेक्टली पूछी गई है। अगला देखिए, अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल होते हैं जिनके पीछे OH होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्कोहल। जैसे कि एथिल अल्कोहल हो गया C2H5OH, तो ये क्या होगा, ये होगा एथिल अल्कोहल। अब देखिए अगला है हमारा अल्कोहल का नामकरण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का नामकरण हो गया, अल्कोहल का वर्गीकरण, ये डायरेक्टली आपसे 5-5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। अब देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपसे 3 से 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये फ्रेंड्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। कि केमिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर हैं। उन 10 चैप्टर में से अगर आपने ये 75-76 टॉपिक कर लिए ना, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए अगला हमारा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। तो आपको एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है ये पता होना चाहिए, यानी कि आपको एथिल अल्कोहल बनाने की विधि अच्छे से पता होनी चाहिए। एथिल अल्कोहल हो गया, एथेनॉल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है फिनॉल। देखिए कई बार क्या होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता फिनॉल का सूत्र क्या होता है। तो जब फिनॉल का सूत्र ही नहीं पता होगा तो आप फिनॉल कैसे बनाओगे, क्योंकि डायरेक्टली हमसे क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, इन चैप्टर से पूछा जाता है कि हम फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग पर OH। बेंजीन रिंग पर OH को क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन रिंग पर OH होता है, फिनॉल बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, ये हमारी होती है बेंजीन रिंग। अब देखिए बेंजीन रिंग किससे मिलकर बनी होती है, कि हर कोने पर क्या होता है, कार्बन होते हैं, और हर कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग के हर कॉर्नर पे क्या है, कार्बन होता है, और ये हर कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। अब देखिए फिनॉल हो गया, फिनॉल का वर्गीकरण हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए IUPAC नामकरण, आपसे 5 से 10 मार्क्स का पूछी जाता है IUPAC, तो आपको IUPAC अच्छे से पता होना चाहिए। अगला देखिए फिनॉल के निर्माण की विधि आपको पता होनी चाहिए, ईथर और ईथरों का वर्गीकरण। अब देखिए ईथर, ईथर किसे कहते हैं, ईथर होते हैं ROR। ये क्या होते हैं, ईथर होते हैं, यानी कि C2H5O C2H5, ये क्या होगा, ये होते हैं हमारे ईथर, C2H5O C2H5। अगला देखिए ईथर की का नामकरण हो गया, ईथर का वर्गीकरण हो गया, ईथर के निर्माण की विधियां, यानी कि डाईएथिल ईथर बनाने की विधि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और देखिए डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में किसका प्रयोग होता है, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अब देखिए अगर आपने डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि कर ली ना, जो कि 5 मार्क्स की पूछी जाती है, तो आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया अपने आप ही तैयार हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो हमारे सभी टॉपिक्स हैं ये हमारे इंटरलेटेड हैं, यानी कि ये टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये टॉपिक्स जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, ये टॉपिक इससे जुड़ा है, ये टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, जिनके पीछे होता है CHO, वो होता है एल्डिहाइड। अब देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। अगला देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो देखिए आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण और कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपसे हर बार पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला पूछ लेता है हुंसडीकर अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 से 3 मार्क्स की पूछी जाती है। हुंसडीकर अभिक्रिया होगी, शिमट अभिक्रिया होगी और नाइट्रो यौगिक होगी, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, अब देखिए फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मिक अम्ल हो गया, नाइट्रोबेंजीन। देखिए आपसे डायरेक्टली पूछेगा नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि 5-5 मार्क्स की पूछी जाती हैं, तो देखिए इन पर आप स्टार लगा लीजिएगा। अगला देखिए, अगला है एथिल एमीन बनाने की विधि। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एथिल एमीन बनाने की विधि होगी डाइजोनियम लवण से, आप क्या समझते हैं, आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछेगा, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, और सब पूछ लिया जाता है कि 1-2 मार्क्स में कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आपको चावलों में। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड हो गया, पोलोसैकेराइड हो गया, सेलुलोज। ये सभी टॉपिक्स क्या होते हैं, ये सभी टॉपिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इन पर आप स्टार लगा लीजिएगा। अगला देखिए, अगला है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के प्रकार, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए डीएनए और आरएनए क्या कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की होगी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल,
और देखिए कई बार आपसे इन दोनों में अंतर भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए इनके अंतर के बारे में। अगला देखिए विटामिन, विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनके स्रोत क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, और देखिए विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल हमसे पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने ये कर लिया ना तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्के हैं। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको इन सभी टॉपिक्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।